जय श्री श्याम भक्तों, मंगशिर का पावन महीना चल रहा है। इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य, कथा, भजन, श्रवण, कीर्तन वगैरह कर लेते हैं तो उसका हमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है, ना मिटने वाला फल की प्राप्ति होती है। इस महीने को अगहन महीने के नाम से भी जाना जाता है। अगहन महीने में कथा का स्मरण होता है, कहानी का स्मरण होता है, कई व्रतों का नियम भी लिया जाता है, कई व्रत किए भी जाते हैं। इस व्रत में करने से, जब आप मंगशिर के मास से कोई व्रत शुरू करते हैं या इन महीने के जो व्रत होते हैं उसे करने से हमारे जीवन में सफलता आती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हैट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा, हैट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुशील नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था सुव्रत और छोटे का वृत्त। दोनों युवा थे। दोनों गुण संपन्न तथा कई बुद्धियों में विशारद थे। घूमते घामते दोनों एक दिन प्रयाग पहुंचे। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसलिए श्री वेणी माधव जी के मंदिर में महान उत्सव हो रहा था। महोत्सव देखने के लिए वे दोनों ही निकल पड़े। जैसे ही वे लोग सड़क किनारे पर निकले ही थे कि बड़ी जोर से वर्षा आने लग गई। वर्षा आने से दोनों भाई मार्ग भूल गए। किसी निश्चित स्थान पर उनको पहुंचना कठिन हो रहा था। अतः एक तो बेश्या के घर में चला गया, दूसरा भूलता भटकता माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। सुव्रत चाहता था कि वृत्त भी उसके साथ वेश्या के यहां ही रह जाए, पर वृत्त ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह माधव जी के मंदिर में पहुंचा भी, पर वहां पहुंचने पर उसके संस्कार बदले और वह लगा पछताने। वह मंदिर में रहते हुए भी सुव्रत और वेश्या के ध्यान में डूब गया। वहां भगवान की पूजा हो रही थी। वृत्त उसे सामने से ही खड़ा देख रहा था, पर वह वेश्या के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया था कि वहां की पूजा, कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पांजलि, गीत, नृत्यादि को देखते सुनते हुए भी न देख रहा था और न ही सुन रहा था। वह तो बिल्कुल चित्र के समान वहां निर्जीव सा खड़ा हुआ था। इधर वेश्यालय में गए सुव्रत की दशा विचित्र थी। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह सोचने लगा, अरे आज भैया व्रत के हजारों जन्मों के पुण्य उदय हुए, जो वह जन्माष्टमी की रात्रि में प्रयाग में भगवान माधव का दर्शन कर रहा है। ओहो, इस समय वह प्रभु को अर्घ दे रहा होगा। अब वह पूजा आरती का दर्शन कर रहा होगा। अब वह नाम एवं कथा कीर्तनादि सुन रहा होगा। अरे अब तो वह नमस्कार कर रहा होगा। ओहो, सचमुच आज उसके नेत्र, कान, सिर, जीवा तथा अन्य सभी अंग सफल हो गए होंगे। मुझे तो बार बार धिक्कार है।
जो मैं इस पाप मंदिर वेश्या के घर में आ पड़ा। मेरे नेत्र मोर के पांख के समान है, जो आज महादर्शन न कर पाया। आज मैंने भगवत दर्शन के बिना रह गया। आज मैं, हाय, आज संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक एक क्षण युग से बड़ा मालूम होने लगा है। अरे देखो तो, मुझ दुरात्मा के आज कितने जन्मों के पाप उदित हुए कि प्रयाग जैसी मोक्षपुरी में आकर भी मैं घोर दुष्ट संगम में फंस गया हूं। इस तरह सोचते सोचते हुए दोनों की रात बीत गई। प्रातःकाल उठकर वे दोनों परस्पर मिलने चले। वे अभी सामने आए ही थे कि वज्रपात हुआ और दोनों की तत्क्षण ही मृत्यु हो गई। तत्काल वहां 3 यमदूत और 2 भगवान विष्णु के दूत आ उपस्थित हुए। यमदूतों ने तो वृत्त को पकड़ा और विष्णु दूतों ने सुवृत्त को साथ लिया। ज्यों ही वे लोग चलने के लिए तैयार हुए, त्यों ही सुवृत्त घबराया सा बोल उठा, अरे आप लोग ये कैसा अन्याय कर रहे हो? कल के पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात में वेश्यालय में रहा हूं और यह वृत्त मेरा छोटा भाई माधव जी के मंदिर में रहकर परम पुण्य अर्जन कर रहा चुका है। अतएव भगवान के परम धाम में वही जाने का अधिकारी हो सकता है। अब भगवान के दोनों पार्षद ठहाका मारकर हंस पड़े। वे बोले, हम लोग भूल या अन्याय नहीं करते हैं। देखो, धर्म का रहस्य बड़ा सूक्ष्म तथा विचित्र होता है। सभी धर्म कर्मों में मन शुद्धि ही मूल कारण है। मन में भी किया गया पाप दुखद होता है और मन में भी चिंतित धर्म सुखद होता है। अगर हम मन से भी पाप कर लेते हैं तो हमें दुख की प्राप्ति होती है। और मन से अगर शुभ कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, तो भी मनसा पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। आज तुम रात भर शुभ चिंतन में लगे रहे हो, अतएव तुम्हें भगवत प्राप्ति की, भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। इसके विपरीत वह आज की सारी रात अशुभ चिंतन में ही रहा है, अतः वह नरक जा रहा है। इसलिए सदा धर्म का ही चिंतन और मन लगाकर धर्मानुष्ठान करना चाहिए। वस्तुतः जहां मन है वही मनुष्य है। मन वेश्यालय में हो तो मंदिर रहकर भी मनुष्य वेश्यालय में है, और मन भगवान में है तो चाहे कर भी हो भगवान में ही है। चाहे आप कहीं पर भी हो, चाहे ये कथा को आप सुबह सुने, दोपहर में सुने, शाम को सुने, जब आपके पास टाइम हो तब सुने, मन लगा के सुने। और मन भगवान में है तो वह चाहे कहीं भी हो भगवान में ही है। ऐसा वायु पुराण में कहा गया है। सुव्रत ने कहा, पर जो हो, इस भाई के बिना मेरी भगवत धाम में जाने की इच्छा नहीं होती। अतः आप लोग कृपा करके इसे भी यम पास से मुक्त कर दें। विष्णुदूत बोले, सुव्रत, यदि तुम्हें उस पर दया है तो तुम अपने गत जन्म के मानसिक माघ स्नान का संकलित जो पुण्य बच रहा है उसे व्रत को दे दो, तो यह भी तुम्हारे साथ ही विष्णु लोक को चला जाएगा और हमारे साथ चल सकेगा। सुव्रत ने तत्काल वैसा ही किया और फलत व्रत भी अपने भाई के साथ ही हरि धाम को, प्रभु धाम को, भगवत धाम को चला गया।
जब हम किसी को कथा सुनाते हैं और वो हुकारा भरता है तो हमारे जीवन में धर्म का कांटा बढ़ जाता है, धर्म हमारे खाते में जुड़ जाता है, यानी कि सुख हमारे जीवन में जुड़ जाता है। जब हम किसी को कथा सुनाते हैं, कथा के बीच में जब हम हुंकारा भरते हैं तो भी हमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है, सुनाने वाले को भी और सुनने वाले को भी। इसलिए हमें मन से भी, जब आप मनसा पूजा करते हैं तो पूजा से भी ज़्यादा मनसा पूजा का फल की प्राप्ति होती है। जैसे आपने देखा कि सुव्रत और व्रत ने मन से ही नरक और स्वर्ग की प्राप्ति कर ली थी, वैसे ही हमें मन से अगर पूजा करते हैं, मन में कहीं पर भी हम बैठे हुए हैं या शाम का टाइम है, सुबह का टाइम है, जब भी आपके पास टाइम है तो इस कथा का श्रवण आप जरूर करें। मंगशिर का महीना है, जब आप कथा सुन रहे हैं, अगर कुछ भी चीज़ आप चावल पानी कुछ नहीं रख सकते हैं तो आप जब महीना पूरा हो जाए तो आप इकट्ठे महीने की राशि के अनुसार, जैसे 1-1 रुपया करके अगर देखते हैं तो 30 रुपये हो गई, और 3-3 रुपया करके रख दे, 10-10 रुपया करके रख दे, जैसे आपकी सामर्थ्य है, 5-5 रुपया करके रख दे, जैसे भी रख दे, तो लास्ट में जा कर के जितने बनते हैं उतने रुपया का मन में संकल्प करके आप हरा डाल सकते हैं, या किसी की ज़रूरतमंद को आप वहाँ दे सकते हैं, किसी कन्या की ब्याह में आप लगा सकते हैं, शादी ब्याह में। तो इस तरह से आपको फल की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। कटीली भौदाबा की सुगढ़ सूरत अजब बतिया, लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। जब आप कथा सुन रहे होते हैं तो मन में जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, इस तरह से आप मन ही मन जाप कर सकते हैं, या फिर आप जो गुरु जी के नाम लिए होते हैं, जो गुरु नाम लिए होते हैं, उनको आप स्मरण कर सकते हैं। अगर गुरु नाम नहीं लिए हुए हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनका भी आप नाम का स्मरण कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। आपको अगर कथा नहीं मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना तो हमें कथा नहीं मिलती है। जो पास में बेल आइकन का निशान आता है, यानी कि घंटे का निशान आता है, उसे ज़रूर आप दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, जैसे ही वीडियो पहुँचेगी आपके पास घंटे का निशान बच जाएगा और आपको पता चल जाएगा। और इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है, क्योंकि इससे करने से ही जो है आपको ऐसी कथा जो मैं ये सुना रही हूँ ये मिल जाएगी।